हेलो राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप सभी के इंग्लिश पेपर के बारे में। 9 मार्च को आप सभी का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इस पेपर को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 9 मार्च के एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहां से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपको भी समझ में आने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। यदि प्यारे दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को देखिएगा ध्यान से। यहां पर आप देख सकते हो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 अंग्रेजी अनिवार्य इंग्लिश कंपलसरी का आपका वह ये पेपर होने वाला है। यहाँ पर आप अपने पेपर का कोड देख सकते हो 1102 आपके वही पेपर का कोड रहने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए अनुक्रमांक जो है अंकों में लिखना है, यहाँ पर अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 18 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं पेपर के अंदर। और टाइम रहेगा आपका 3 आवर 15 मिनट्स। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। यहां पर प्यारे बच्चों कुछ आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक बार इनको भी आप रीड डाउन अच्छे से भाई कर लीजिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपके पेपर का। देखिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले सॉल्यूशन आपको देंगे सेक्शन ए के अंदर कंप्लीट क्वेश्चनों का। तो सेक्शन ए को हम पहले तो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बच्चों हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। तो देखिएगा, Culture of Rajasthan is very different and unique. The unique mixture of diverse topography, history and curious lifestyle is what gives Rajasthani culture is its rich heritage. The rich culture in Rajasthan is visible in each and every aspect of the state. The colorful dresses, the heavy jewelry, the palatial mansions and havelis, the diverse and joyous festivals and fairs all are symbol of the rich and unique culture of Rajasthan. The dull and harsh living condition of people in Rajasthan is made a bit colorful and lovely by the multitude of fair and festival that are celebrated there. The only way people here enjoy the simple pleasure of life is by celebrating each and every occasion event on a grand scale. Any festival, big or small, is celebrated with enthusiasm and joy. Rajasthan comes alive in a riot of colors and activities during a fair and important festival. Monsoon are also the time to indulge in festival and grand fairs as rain and an occasion of celebrate in Rajasthan. The most commonly language spoken in Rajasthan is Hindi. The people of Rajasthan speak in Rajasthani and Marwadi. Hindi is the official language of the state. फिर देखिए यहाँ पर है the people over here are very religious and follow all ritual and traditional previously. ठीक है, piously. फिर देखिए the living condition of Rajasthan people is dull and harsh. ठीक है, dull and harsh है, ठीक है। ब्लैंक मेक द लाइफ ऑफ राजस्थानी पीपल कलरफुल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, लार्ज नंबर ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल। ठीक है, फिर द पीपल ऑफ राजस्थान फॉलो ऑल रिचुअल एंड ट्रेडिशंस बिकॉज दे आर रिलीजियस। कैसे हैं वो? रिलीजियस हैं। द मोस्टली कॉमन लैंग्वेज स्पोकन राजस्थानी हिंदी है, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है कॉमनली। फिर देखिए व्हाट आर द सिंबल ऑफ यूनिक कल्चर ऑफ राजस्थान, तो आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा यूनिक कल्चर है ना, सिंबल के बारे में बात हो रही है। देखो सिंबल वर्ड आप जहाँ देखोगे आपको पता चल जाएगा। द यूनिक मिक्सचर ऑफ टॉपोग्राफी स्टेट कलरफुल ज्वेलरी एंड पोटेंशियल, है ना। तो ये यहाँ पर ये रहा सिंबल ऑफ राजस्थान रिच एंड यूनिक कल्चर। ठीक है, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। द इम्पोर्टेंट व्हाट गिव्स राजस्थान कल्चर हेरिटेज रिच, तो यहाँ पर रिच आपको देखने को कहाँ से मिलेगा? ये रहा इधर, यहाँ मिल जाएगा आपको। द हैवी ज्वेलरी प्लेटाइज डाइवर्स जॉयफुल फेयर और रिच हेरिटेज, ये फर्स्ट लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इंपॉर्टेंट रोल डू फेयर एंड फेस्टिवल प्ले इन कलरफुल लाइफ ऑफ राजस्थान। तो जॉयफुल के लिए व्हाट लैंग्वेज आर स्पोकन, तो हिंदी बोली जाती है, वैसे इनकी राजस्थानी और मारवाड़ी भी है। मेंसोफिल ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज, तो ये हिंदी है। तो बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, है ना, तो यहाँ पूछा गया है कि इसके लिए जो वर्ड है वो यहाँ पर पूछा गया है वो क्या है, यूनिक है। क्या है यहाँ पर, यूनिक वर्ड हो जाएगा, यूनिक, ठीक है, यूनिक है। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, जो एक ही टाइप के हैं और कहीं नहीं है। फिर देखिए अगला यहाँ पर जो पैसेज है ये शिवाजी है। शिवाजी द ग्रेट वाज वेरी वाइज एंड ब्रेव किंग, व्हेन औरंगजेब imprisoned हिम एट आगरा ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान एंड एस्केप्ड फ्रॉम वेयर in 1666. At this, the whole of Maharashtra was filled with great joy. Aurangzeb, on the other hand, got furious and broke all the treaties and made by him with Shivaji and began to trouble to small Maratha kingdom in many ways. Shivaji did not watch all the quietly. He at once decided take suitable step. He consulted his brave and trusted generals like Pratap Rao Gurjar and Niraji Rao ji, organized his own forces and began to wrest for after fought from the hand of Aurangzeb. The Maratha soldiers are determined even to die for Shivaji. This bravery and determination helped them to recover the fort from under the Mughal possession, and one after another. Such was the state of affairs in January 1670. Tough Shivaji forces captured many forts in the Deccan. His mother Jijabai was equally anxious to get back strategy for the fort of Kondana. She said to him, Shivaji, I love the fort of Kondana because of its importance, and unless that is taken by from the Mughal, my heart will never be at rest. तो यहाँ पर देखिए, वेयर वाज शिवाजी इम्प्रिजन बाय औरंगजेब, आगरा में रखा गया था उनको। फिर देखिए, व्हेन औरंगजेब बिगन ट्रबल टू स्मॉल मराठा किंगडम, शिवाजी वाज ऑल क्वाइट डिसाइडेड टू साइन एवरीथिंग, तो डिसाइडेड टेक सुटेबल स्टेप, है ना। व्हेन औरंगजेब बिगन टू ट्रबल द स्मॉल मार्ट, तो यहाँ पर उसने क्या किया था, शिवाजी ने डिसाइड किया था कि कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। ब्लैक वाज इक्वली एनएसएस गेट बैक टू स्टेजेड फोर्ट, तो जीजाबाई के बारे में बात हो रही, उनकी माता भी इसीलिए इक्वली क्या करती थी, यहाँ पर एनसीएस थी। व्हाट टाइप ऑफ किंग वाज शिवाजी एंड द ग्रेट, ये ब्रेव थे। हाउ डिड शिवाजी कम बैक अकाउंट फ्रॉम प्रिज्म ऑफ औरंगजेब, तो प्लान के थ्रू उन्होंने प्लानिंग की थी। स्टार्टिंग में ही आपको ये जो पैसेज है उसके स्टार्टिंग में ये देखने को मिलेगा। तो देखो वेरी वाइज एंड ब्रोज थे, तो उसका आंसर है ना, ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान एंड एस्केप फ्रॉम द 1666, तो उसने क्लेवर प्लान के थ्रू चला गया, ठीक है। फिर देखिए, व्हाट डिड शिवाजी टू गेट बैक हिज फोर्ट, उसने प्लान किया, अपनी सेना तैयार की। व्हाट हेल्प मराठा टू रिकवर द फॉरेस्ट, तो फोर्ट्स, तो यहाँ पर जो मराठा थे वो क्या थे, मर सकते थे शिवाजी के लिए, इसी ने मदद की। वाई डिड शिवाजी जब आई वैल्यू द फोर्ट ऑफ कोंडाना, तो कोंडाना इसलिए करते थे, ये एक इंपॉर्टेंट अनलेस टेकन बाय द ही लेवल एवरेस्ट, है ना, तो यहाँ पर उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिक रूप से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर है, व्हाट डिड शिवाजी जब आई, अच्छा हो गया, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कावर्ड, है ना, तो कावर्ड जो होता है इसका यहाँ पर अपोजिट वर्ड पूछा है, तो इसका हो जाएगा ब्रेव। क्या हो जाएगा, ब्रेव। अब सिमिलर वर्ड होता है नर्वस, नर्वस का एनसीएस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन बी है, राइटिंग वाला है आपका। राइट टास्क इन 100 to 120 वर्ड, गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर आपको लिखना है। यहाँ पर एक टास्क है, तो ये आपको वर्ड यूज़ करने हैं और आपके ऊपर लिखा है, मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर लिखना है। फिर या फिर ये भी कर सकते हो, प्लांटिंग अ सैपलिंग बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन, तो यहाँ पर आपको कुछ प्लांटिंग है उसके लिए करना है। राइट आर्टिकल लिखना है, इंडिया द लैंड ऑफ नॉलेज, है ना, इसके ऊपर लिखना है, या फिर आप युवा महोत्सव पर लिख सकते हो। यू आर राजेश 116 अशोकनगर उदयपुर, राइट लेटर टू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, आस्क डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्क। डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए BSER को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है। इमेजिन यू आर रवीना शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, द वाटर टैंक ऑफ योर स्कूल हैज नॉट बीन क्लीन for many days. Write a letter to the principal of your school to make arrangement or to clean the water tank immediately. तो आपको स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद देखिए आपके ग्रामर सेक्शन आ चुका है। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले जो है यहाँ पर वो है, यहाँ पर डिटरमाइनर के लिए सबसे पहले आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन
विद इन एन आवर, क्या आ जाएगा एन, क्योंकि आवर में आ रहा है एच साइलेंट है। देर आर ब्लैंक ट्रीज बिहाइंड आवर, इसके लिए ना तो सम या एनी, सम ट्रीज कैसे हैं, सम आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फिर देखिए आई हैव ब्लैंक फ्रेंड्स, तो मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ है ब्लैंक पर्सनस वर इन्वाइटेड टू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेरी फ्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आ फ्यू, सॉरी वेरी फ्यू नहीं होगा, आई फ्यू हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर करेक्ट वर्ब का है क्वेश्चन, सी टीवी वैन द डोरबेल रैंग, है ना, जब बजी थी। सी वॉच्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वॉचिंग, सॉरी सी वाज वॉचिंग, वाज वॉचिंग हो जाएगा, वाज वॉचिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। फिर द सन सेट इन द वेस्ट, है ना, तो यहाँ पर क्या है सन सेट्स हो जाएगा, SETS, ठीक है, SETS हो जाएगा। दे ब्लैंक देयर हाउस लेटली, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दे हैव सोल्ड, यहाँ पर दे हैव सोल्ड हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा दे हैव सोल्ड, तो हैव सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, दे हैव सोल्ड हो जाएगा किसमें, थर्ड में। सीता ब्लैंक हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर, है ना, मैं उस, तो सीता हैड कंप्लीटेड आ जाएगा भाई, हैड कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। सॉरी शुड आएगा इसमें, हैड नहीं आएगा, शुड आएगा, ठीक है, शुड कंप्लीटेड वर्क बिफोर आई वेंट टू, तो शुड आएगा, ठीक है ना, शुड आएगा राइट आंसर। फिर देखिए शुड कंप्लीटेड, ठीक है ना, शुड कंप्लीटेड, मिस्टेक, हैड कंप्लीटेड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ है फिल इन द सूटेबल मॉडल्स के बारे में बात हो रही है। यू शुड, इधर आएगा शुड, यू शुड गो टू होम। फिर देखिए यू ब्लैंक ओवरटेक फ्रॉम द, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, यहाँ पर आएगा सेकंड में मस्ट नॉट, ठीक है, मस्ट नॉट राइट आंसर आएगा, मस्ट नॉट, ठीक है। फिर देखिए आई ब्लैंक टीच मैथमेटिक्स, है ना, तो आई कैन टीच मैथमेटिक्स। दैट आर डेंजरस प्लेस ब्लैंक नॉट टुगेदर, सजेशन है, सजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सजेस्ट करने के लिए यहाँ पर शुड का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में मे आएगा भाई, ठीक है, फर्स्ट में मे आएगा, शुड नहीं आएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे वॉक स्लोली अक्रॉस द रोड, है ना, अक्रॉस द रोड आ जाएगा इसमें, सॉरी अलोंग द रोड आएगा राइट आंसर। आई वॉज बोर्न इन 2007, इन आ जाएगा। द काइट इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, ठीक है, अबाउ द क्लाउड आएगा क्योंकि क्लाउड के नीचे होता है द काइट। अच्छा, शी डिड नॉट एग्री विद मी, क्या है विद मी आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर देखिए एक और पैराग्राफ है आपके सामने, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है पूरा पैराग्राफ और इसका आंसर देख रहे हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट सी was always beautiful. She hopped to about the house in spotless white, one hand resting on her waist to balance her soap and other telling the beads of her rosary, है ना। तो ये पूरा आपको पढ़ना है भाई, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है पढ़ना है और उसका आंसर देने हैं। ये सारे देख लेना एक बार, सारे क्वेश्चंस पूरा पैराग्राफ एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपसे एक एंटोनिम पूछा गया, गिव द एंटोनिम नेवर, है ना, तो नेवर का क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया, इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और पैराग्राफ है ना, एक और पैराग्राफ आपके सामने है, ये पैराग्राफ आपको देखना है, पढ़ना है पूरा पैराग्राफ और फिर करना है, ठीक है, इस तरह से पूरा। और आपको अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन, यहाँ पर क्या करना है आपको, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इनमें से 3 आपको करने हैं, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन है आंसर एनी, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन ही करना है आप लोगों को। अच्छा एनी 2, तो ये अथवा में है ना, इनमें से ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टांजेस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा पढ़ना है और आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है भाई इसका, है ना, कि क्या है इसके अंदर। फिर यहाँ पर बुक से क्वेश्चन है आंसर एनी 2 क्वेश्चन, तो आपको ये 20 to 30 वर्ड में आपको क्या करना है 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आंसर एनी 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 60 to 80 वर्ड में आपको आंसर देने हैं, चाइल्डहुड और फादर ट्यूशन से लिए गए क्वेश्चन हैं। आंसर एनी 1 क्वेश्चन यहाँ 50 से 60 वर्ड में है ना, तो ये बर्थ और द टेल ऑफ मेलोन सिटी से है। फिर देखिए आंसर एनी 3 द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड में है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर कितना है एनी 3, तो 4 में से 1 2 3 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर ये आपके आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्या आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, हु डिड
चीफ ऑफ बिल्डर ब्लेम, MCQ वाले ना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर ब्लेम, है ना, बिल्डर ब्लेम जो है उनके चीफ कौन थे, तो यहाँ पर है द वर्कमैन। हु वाज द ओल्ड वुमेन मेंशन हेयर, यहाँ पर कौन सी ओल्ड वुमेन के बारे में बात हुई है, तो ये मॉर्गन्स मदर के बारे में बात हुई है। शाहिद पास्ट अवे वाइल ही वाज, वो क्या कर रहा था, सो रहा था उस वक्त। मिस्टर पर्सन्स फैमिली लुक एट एंड ट्रीट हर, कैसे ट्रीट करते थे, एज अ सर्वेंट ओनली, कैसे करते थे, एज अ सर्वेंट ओनली। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर था जो आपके सामने कंप्लीटली सोल्व किया गया है, ठीक है ना। यही आपको एग्जाम में देखने को मिलना है। पूरा पेपर अच्छे से तैयार करने की जगह आपने बुक के क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम आपका हो सके, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स आपके आ सके। इस बात का ध्यान रखकर इस पेपर को सोल्व करना है आपको। रेडी हो जाओ ताकि आपके एग्ज़ाम बेहतर नंबर के साथ आपको मिले, ठीक है।